नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एलटी ग्रेड के लिए जनरल स्टडी का एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? काकतीय, हर्षवर्धन, प्रतिहार, रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिहार वंश के राजा थे। राजा नागभट्ट प्रथम प्रतिहार भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। उन्होंने अरबों को हराने के लिए जय सिम्हा और बप्पा रावल के साथ एक त्रिपक्षीय संधि भी बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन है, उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। निक्षालन, ह्यूमिफिकेशन, अपचयन, मृदा अपरदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा अपरदन। अपघटन का शाब्दिक अर्थ है टूटना, मतलब कि अपघटन एक चयापचय प्रक्रिया है जो कच्चे माल के रूप में संकुल रसायनों का उपयोग करती है, उन्हें रूपांतरित करती है और फिर उन्हें सरल यौगिक में बदल देती है। तीसरा क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल फैलता और सिकुड़ता रहता है, इसलिए मरुस्थल का क्षेत्र हमेशा बदलते रहता है। सहारा मरुस्थल पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। एटलस पर्वत और भूमध्य सागर उत्तर में मरुस्थल की सीमा बनाते हैं। लाल सागर पूर्व में पर्वत को सीमाबद्ध करता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? ठीक है, उन्होंने कहा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। अगला ऑप्शन है, ग्रहों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी। अगला ऑप्शन है, एक वृत्त की परिधि की गणना करने की एक विधि खोजी थी। और डी ऑप्शन है, विस्तृत शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा जो आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है वो डी है, और बकिया ए बी सी आर्यभट्ट से संबंधित है। आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुरा पाटलिपुत्र जो बिहार में है, इनका जन्म हुआ था। एक गुप्त काल के थे, गुप्त पंथ के नियंत्रण के दौरान 1475 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने पाई के मान को 3.14 दशमलव के 2 स्थान तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्रिया। सत्रिया नृत्य असम की शास्त्रीय नृत्य रूप है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर आधारित है। छठा क्वेश्चन है, मान्यखेत के कृष्ण तिथि किस वंश के संबंधित थे? ऑप्शन है चेर, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। मूल रूप से वातापी के पश्चिम चालुक्यों के सामंत के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कर्नाटक के मान्यखेत से शासन किया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महानतम शासक थे। दंत्रदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? ऑप्शन है 1995, 1985, 1989, 1994। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989। चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में बना दिया गया था। यह अक्टूबर 1989 से आज तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब कि 3 सदस्यीय आयोग होता है। एस धनोआ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से प्रेरित होकर सीईसी द्वारा लिए गए कुछ विवादास्पद निर्णय के परिणामस्वरूप आयोग और भारत सरकार के बीच एक गंभीर टकराव हुआ। बाद में एक बहुसदस्यीय चुनाव आयोग प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन है? ऑप्शन है 767.5, 765.5, 769.5, 763.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 763.5 मिलियन साक्षर हैं भारत में। 94% साक्षर दर केरल का है, जबकि सबसे लोएस्ट 61.8 61.8% साक्षर दर के साथ बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? नीति मोहन, तानवी शाह, श्वेता पंडित, सलमली खोलगड़े।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तानवी शाह। ये यूएस रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत उद्योग के उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। 4 मई 1959 को वर्ष 1958 के कलाकारों की संगीत उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, 4 मई 1959 को। 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईट के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविशंकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1750, बी है वर्ष 1757, सी है वर्ष 1850, डी वर्ष 1857। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1757। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को शामिल किया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों द्वारा व्यापार विशेषाधिकार के व्यापक दुरुपयोग से सिराजुद्दौला से नाराज थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरसीबी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? 1 संबंधी 600, 600 संबंधी 1, 1 संबंधी 900, 500 संबंधी 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 संबंधी 1। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? ऑप्शन ए लिकोडर्मा, बी हाइड्रोफोबिया, सी उक्त रक्तचाप, डी गठिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, पानी, जीवाश्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यूरोक्रोम, पोटेशियम, एंडोर्फिन, इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, गंगा बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लैंडलॉक समुद्र है अथवा इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है? कैरेबियन सागर, अराल सागर, लाल सागर, दक्षिण चीन सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराल सागर। क्वेश्चन नंबर 17, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन गर्म सागरीय तरंग है? लेब्राडोर धारा, ओआसियो धारा, कैनेरी धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। और सब ये तीनों ठंडा धारा हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 20, मेरा सपनों का भारत के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।